हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में किया था छंद किसे कहते हैं। ठीक है, छंद के कौन कौन से अंग होते हैं हमने ये कर लिया था कि छंद किसे कहते हैं। छंद का अर्थ क्या होता है? किसी को खुश करना, ठीक है, आह्लादित करना। हम किसी पोएम के द्वारा किसी को खुश कर रहे हैं, ठीक है, वे होता है। इसके अंग कौन कौन से होते हैं? चरण होता है, इसे पाद कहते हैं, जब पद कहते हैं। वर्ण और मात्रा होती है, संख्या और क्रम, गण, गति, यति या विराम और तुक। ये इसके छंद के मेन अंग हैं। हमने देखा था चरण किसे कहते हैं, इसकी पंक्तियों को हम चरण कहते हैं, ठीक है। वर्ण और मात्रा के बारे में भी हमने देख लिया था। लघु और गुरु वर्ण कौन से होते हैं? जो लघु वर्ण होते हैं उनमें ह्रस्व स्वर का प्रयोग किया जाता है और जो गुरु वर्ण होते हैं उनमें दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जाता है। संख्या और क्रम भी देख लिया हमने, यति गति भी देख लिया हमने, तुक भी देख लिया। आज जो हम कर रहे हैं वह है गण। हम देखेंगे गण होता क्या है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो गण है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हम आज देखेंगे गण। गण किसे कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो गण है उनका प्रयोग सिर्फ वर्णिक छंदों में ही होता है। इनका प्रयोग हम मात्रिक छंदों में नहीं करते, क्योंकि गण जो वर्णिक छंद होते हैं उनमें ही हम देखते हैं कि वर्णों की मात्रा कितनी है। मात्रिक छंदों में सिर्फ हम मात्रा देखते हैं कि मात्रा की गणना की जाती है, ठीक है। लेकिन वर्णिक छंद होता है जो, उसमें हम वर्ण देखते हैं, उनकी गणना करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है गण। गण का अर्थ होता है समूह, ठीक है। गण का क्या अर्थ होता है? समूह। यह समूह 3 वर्णों का होता है। 3 वर्ण होते हैं इस समूह में। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, ना अधिक होता है ना कम होता है। 3 वर्ण होते हैं। आगे चलकर देखेंगे हम वे 3 वर्ण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। गणों की संख्या 8 है। कौन कौन से? यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। ये क्या है? ये तीनों ये जो 8 के 8 हैं वे गण हैं। इनमें यहाँ पर कहा गया है ना कि ये समूह 3 वर्णों का होता है। 3 वर्ण ही है ये। य ग न, म ग न, त ग न, र ग ण, य ग त। ओ नो, यहाँ पे यगत नहीं आएगा, यहाँ पे यगन आएगा, ठीक है। ब ग न ग न और स ग न, ठीक है। ये 8 समूह है इसके, ठीक है। गणों की संख्या कितनी मानी जाती है? गणों की संख्या मानी जाती है 8, ठीक है। इसको याद करने का एक सूत्र भी है, य माता राजबान सलगा। क्या है? य माता राजबान सलगा, ठीक है। जो प्रथम 8 वर्ण हैं वे गण हैं। कौन कौन से? य, य, मा, म, ता, त, रा, र, ज, जगत, माफ की जगन, भ, भगन, न, नगन, स, सलगा। सलगा मतलब सगन, ठीक है। ये इसके 8 समूह हैं और इनका ये एक सूत्र है। जो अंतिम 2 रह जाते हैं, अंतिम 2 वर्ण हैं वे कौन सी हैं? ल, लघु, ग, गुरु, ठीक है। जो ज जगन है, म जो है वह मगन है, त तगन है, र रगन है, ज जगन है, भ भगन है, न नगन है, स सगन है। ये क्या है? ये 8 के 8 गण हैं। और जो ल ग है वे क्या हैं? वे लघु और गुरु हैं, अंतिम 2 वर्ण, ठीक है। आगे देखते हैं। ये रहा इसका पूरी तरह से विस्तार से दिया गया है। यहाँ पर य माता राजबान सलगा, यहाँ पर यगन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम 3-3 के समूह होते हैं इसमें, ठीक है। हमने पहले भी देखा है कि इसमें 3-3 के समूह होते हैं, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर सबसे पहले हम इन तीनों को ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किन तीनों को लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे य माता, यहाँ पर ले लिया यगन में, ठीक है। कौन इसमें क्या है? इसमें 1 है। हमने कहा था ना यहाँ पर दीर्घ स्वर, कहाँ पर अगर यहाँ पर दीर्घ स्वर लगे हों वहाँ पर लघु आएगा, वहाँ पर उसका लघु का जो चिन्ह है वह क्या था? 1 था, ठीक है। और यहाँ पर दीर्घ स्वर लगे हों वहाँ पर दीर्घ स्वर आएगा, उसका चिन्ह क्या था? उसका ये वाला चिन्ह था, ठीक है। यहाँ पर जो दीर्घ स्वर लगा है, नहीं, यहाँ पर लघु स्वर लगा है, यहाँ पर दीर्घ लगा है और यहाँ पर भी दीर्घ लगा है। तो हमने यहाँ पर इनको
दे दिया, एक संख्या दे दी। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, ये क्या है, जो 1 है वे लघु है और जो 2 है वे क्या है, ये दोनों गुरु हैं। ठीक है, ये लघु है क्योंकि यहाँ पर ह्रस्व जो स्वर है उसका प्रयोग किया गया है। ये गुरु है दोनों क्योंकि यहाँ पर दोनों पर किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ दोनों पर प्रयोग किया गया है दीर्घ स्वरों का। ठीक है, तो आदि जो है वे लघु है। आदि क्या है, आदि लघु है, आदि लघु है क्योंकि यहाँ पर आदि लघु है। और जो 2 बच जाती हैं शेष वे क्या हैं, वे दोनों गुरु हैं। ठीक है, या ऐसे ही अगर हम आगे देखते हैं, पहले हमने ये वाला देखा था ना, यह माता, अभी हम देखेंगे मातारा। अभी हम क्या देखेंगे, मातारा। ये किस में आएगा, ये आएगा मगन में। हम देखते हैं म का क्या आएगा, यहाँ पर भी गुरु है, यहाँ पर भी गुरु है, यहाँ पर भी गुरु है, ये तीनों गुरु हैं। ठीक है, यहाँ पर हम गुरु गुरु लिख देते हैं क्योंकि ये तीनों गुरु हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे भाई ये तो तीनों ही गुरु आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तीनों पर दीर्घ स्वरों का प्रयोग किया गया है। इसके हम बाद देखते हैं हम तराज। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तराज। ये किस में आएगा, ये तगन में आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे ता क्या है, इसके साथ दीर्घ स्वर लगा है तो 2 आ जाएंगे। यहाँ पर र के साथ दीर्घ स्वर लगा है तो 2 आ जाएंगे। यहाँ पर जो अकेला है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर ह्रस्व स्वर लगा है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लघु है। तो यहाँ पर हमने इसको संख्या दे दी भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। और बता दिया कि पहले जो 2 हैं वे दोनों गुरु हैं और जो अंतिम वाला है वे क्या है, वे अंतिम वाला जो है वे लघु है। यहाँ पर लघु लिखा गया है, यहाँ पर लघु आएगा। ठीक है, क्या है अंतिम वाला लघु है। और प्रथम जो 2 आ रहे हैं वे क्या हैं, वे दोनों गुरु हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, हमने यहाँ पर देख लिया, इसके बाद हम देखेंगे राजभा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे राजभा। जैसे यहाँ पे रगन में आएगा, ये रगन में हमने देखा रा को एक दीर्घ स्वर लगा हुआ है तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ज अकेला है तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर है तो यहाँ पर लघु आएगा, 1 आएगा। ठीक है, भा के साथ दीर्घ स्वर लगा हुआ है तो भा के साथ दीर्घ स्वर लगा हुआ हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गुरु स्वर होगा, माफ़ कीजिएगा गुरु वर्ण होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने संख्या दे दी भाई 2 1 2। तो जो मध्य में है वह लघु है और जो आसपास में है वे कौन से हैं, वे हैं गुरु। ठीक है, ये दोनों गुरु हैं, मध्य में जो है वे क्या है, लघु है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भान। ठीक है, ये किस में आएगा, ये आएगा जगन में। ठीक है, हमने देखा य को कोई भी मात्रा नहीं लगी। ठीक है, ये कौन सी मात्रा लगी है, इसको मात्रा लगी है लेकिन कौन सी लगी है, दीर्घ स्वर की लगी है, अ। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या लिख दी हम। और इसके बाद भ है, भ के साथ दीर्घ स्वर लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, लघु है, ये 2 आ जाएगा। और भान न के साथ जो है ह्रस्व स्वर लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसकी संख्या दे दी और बता दिया कि भाई जो इसके मध्य में है वे तो गुरु है। ठीक है, इसके बाद एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें सिर्फ 3 ही वर्णों का समूह होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको 4 वर्णों का समूह कर दी, आप इसको 4 वर्णों का समूह नहीं कर सकते। ठीक है, ये 3 वर्णों का समूह है तो 3 वर्णों का ही समूह रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ 3 वर्ण ही देखने हैं यहाँ पे। आप ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर था माता रा, यहाँ पर जो भी लगा दिया, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही वर्णों का समूह आएगा, सिर्फ 3 वर्णों का ही हम देखेंगे। हम 3 करके ही 3 वर्णों के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कौन से जो गण वे आ रहे हैं। ठीक है, हमने कहाँ पर कर लिया था, हमने कर लिया था जगन तक। अब हम करेंगे भगन। भगन में कौन सा आएगा, भ न स। ठीक है, यहाँ पर भ के साथ जो कौन सा है स्वर लगा हुआ है, दीर्घ स्वर लगा हुआ है। यहाँ पर हमने गुरु स्वर का जो गुरु है वर्ण का चिन्ह लगा दिए 2। यहाँ पर 1 लग गया, लघु है, यहाँ पर भी लघु है तो यहाँ पर हमने लिख दी इसकी संख्या। इसके जो आदि में है, जो प्रथम में है वे गुरु है और जो अन्य शेष बच जाती हैं वे लघु आ जाते हैं।
ठीक है। इसके बाद इसी तरह नगन आ जाएगा यहाँ पर हमने। इसके बाद हम देख लेते हैं न ल स, ठीक है, नसल देख लेते हैं हम। इसमें कौन कौन से, इसमें तीनों ही लघु हैं, किसी भी दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं किया गया, तो तीनों में लघु आ जाएंगे, तो तीनों ही लघु हैं। ध्यान देइए कि यहाँ पर तीनों गुरु थे, यहाँ पर तीनों लघु आ जाएंगे, ठीक है। मगन में तीनों गुरु थे और नगन में तीनों लघु, ठीक है। और इसके बाद आएगा हमारा सगन स ल गा, ठीक है। यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर भी एक आ जाएगा, यहाँ पर दीर्घ स्वर लगा हुआ है तो दो आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दी संख्या, यहाँ में प्रथम दो जो है वे लघु है और जो अंतिम है वे क्या आएगा, वे गुरु आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने, अंतिम क्या आ जाएगा, अंतिम गुरु आ जाएगा, ठीक है। हम इसे एक उदाहरण के जरिए से समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है, हम इसे कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर है एक उदाहरण, मानुष है तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, ठीक है। एक पंक्ति है, एक हमने लिख दिया यहाँ पर मानस, ठीक है, माँ के साथ दीर्घ स्वर लगा हुआ है तो हमने इसे 2 अंक दे दिए, ठीक है। इसके बाद मानुष, इसके साथ ह्रस्व स्वर का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। स के साथ भी ह्रस्व स्वर है, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। हों के साथ जो है वे क्या है, वे दीर्घ स्वर है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो के साथ भी दीर्घ स्वर है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। व के साथ ह्रस्व स्वर है तो 1, ही के साथ दीर्घ स्वर है तो 2। इसी तरह हमने पूरे के पूरे को लिख लिया। आगे है, जो पशु हो तो कहाँ बस मोरो, चुरो नित्यानंद की धेनु मंजारन, ठीक है। हमने इस तरह से इनको पूरे के पूरे अंक दे दिए। अभी हमने इन अंकों का 3-3 का एक पेयर बनाना है, 3-3 वर्णों का, ठीक है। हमने पहले ऐसे मानुष के दे दिए, हमने मानुष का पहले म को 2 दे दिए, नु को 1 दे दिया, स को भी 1 दे दिया, इन तीनों का एक पेयर बन गया, ठीक है। इसे हम देखेंगे कि यहाँ पर बगन तगन भगन यहाँ पर ये कैसे आए, ठीक है। हमने इन सभी का 3-3 का एक पेयर बना लिए, ठीक है। ऐसे कर करके हमने इनके पेयर्स बना लिए, 3-3 को आपस में जोड़कर, ठीक है। चाहे वे किसी भी आ जाए, ठीक है, लेकिन 3-3 के पेयर ही बनाने हैं आपको, ठीक है। जैसे हमने देखा है यहाँ पर इन दोनों का, तीनों का पेयर बन गया, इन तीनों का एक बन गया, इन तीनों का एक पेयर बन गया और इन तीनों का एक पेयर बन गया, ठीक है। इसी तरह है सभी के हमने पेयर बना लेनी है, 3-3 का एक समूह बना लेना है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर भगन कैसे आया, यहाँ पर भगन कैसे आया। हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले गुरु है, इसके बाद दोनों लघु है। हमने चार्ट किया था पिछली बार, हमने पिछला चार्ट किया था, वे क्या किया था कि किसमें आएगा, जिसमें प्रथम गुरु हो और अंतिम 2 लघु हो, वे किसमें आ रहा है। हमने देख लिया यहाँ पर, जिसमें प्रथम गुरु हो और अंतिम 2 लघु हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भगन आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है 2 है, 2-2 और 2-2 और 1, ठीक है। अभी हम देखेंगे चार्ट में कि 2-2 और 1 कौन किसमें है, जिसमें 2 गुरु है और 1 क्या है, लघु है। इसमें हम देख लेते हैं कि किसमें, कि प्रथम में जो है वे लघु है, माफ़ कीजिएगा, किसके प्रथम में लघु है, माफ़ कीजिएगा, किसके प्रथम में गुरु है 2 और अंतिम में लघु है, वे क्या है, वे है तगन। यहाँ पर है प्रथम 2 गुरु और अंतिम लघु, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे भगन। भगन हमने देख लिया था यहाँ पर कि भगन कैसे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही आ जाएगा भगन। इसके बाद भी भगन आएगा। तगन हमने देख लिया कि 2 जो गुरु आपस में जुड़ते हैं और 1 लघु आता है, वहाँ पर तगन बन जाता है। भगन फिर भगन आ गया, रगन, ठीक है। रगन हम देखते हैं, रगन कहाँ से हम मिलेंगे, 2-1-2, ठीक है, जिसके प्रथम में गुरु हो और अंतिम में गुरु हो, लेकिन मध्य में क्या हो, लघु हो। जिसके प्रथम में भी आपको गुरु मिल रहा है, ठीक है, और अंतिम में भी गुरु मिल रहा है, और लेकिन मध्य में क्या मिल रहा है, मध्य में लघु मिल रहा है, वे क्या आएगा, वे रगन आएगा, क्योंकि प्रथम में भी गुरु, अंतिम में भी गुरु और मध्य में भी गुरु आएगा, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा रगन, ठीक है। इसके बाद भगन दोबारा से आ गया भगन, यहाँ पर भी भगन आ जाएगा। हमने देख लिया था जिसके
प्रथम में गुरु आए और अंतिम दो शेष हैं जो वे भगन आ जाएं, ठीक है। और इसके बाद तगन हमने देख लिया था, जो जो प्रथम दो हैं वे गुरु हों और अंतिम का जो शब्द है वर्ण है वे क्या हो, दीर्घ हो, लघु हो, वे क्या आएगा, तगन आएगा। इसके बाद भी भगन है, तगन है, ठीक है। इसके बाद भगन तगन भगन तगन भगन रगन हमने यहाँ पर देख लिया था, जिसके आरंभ और अंतिम में क्या आए, गुरु आए, और मध्य में क्या आए, मध्य में आए लघु, तो उसे हम क्या कहते हैं, रगन कहते हैं। यहाँ पर भी भगन आ गया और यहाँ पर भी भगन आ गया। ये सब सिर्फ वार्णिक जो छंद हैं उनमें ही देखा जाता है, मात्रिक छंदों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। गणों का प्रयोग सिर्फ वर्णिक छंदों में ही कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि मात्रिक छंदों में ऐसा नहीं पता होता कि किसमें कौन सी मात्रा आ जाती है, ठीक है। लेकिन वर्णिक छंदों में हमें वर्णों पर ध्यान देना होता है जो गणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है गण, ठीक है। इसके बाद आएंगे छंद के भेद। आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी, हम आगे करेंगे हमारी अगली वीडियो में छंद के भेद, छंद किसे कहते हैं हमने देख लिया है, ठीक है। छंद के अंगों के बारे में हमने देख लिया है। तो हमारा जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह छंदों के भेद होगा। हम देखेंगे वर्णिक छंद किसे कहते हैं, कौन कौन से जो छंद हैं वे वर्णिक छंदों में आते हैं, मात्रिक छंदों में आते हैं, और मुक्तक छंद किसे कहते हैं, हम इसके बारे में हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हिंदी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।